हेलो दोस्तों। आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। शिशिर यूट्यूब वाला पे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को और धीरे धीरे ही सही आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने क्लास थर्ड की ईवीएस की डेमो टीचिंग में जो कि हमको कहाँ से मदद करेगी, एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल कैसे लेंगे, कोई टॉपिक कैसे समझाना है विथ रियल एग्जांपल्स, तो हमको कहाँ से मिलेगा वो सब चीजें, वो सब हमें एनसीईआरटी से ही मिलेगा। तो हम धीरे धीरे पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास थर्ड पे हम लोग आ चुके हैं। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो चलिए, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के बारे में बताना है बच्चों को इस बारे में। ठीक है, परिवहन के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ से वहां नाम है टॉपिक का, रेलगाड़ी। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं। सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो। कैसे? आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं। सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो। ठीक है, मतलब देखिए कविता, यहाँ पे मेरा मकसद बस इतना सही है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे, मतलब बच्चों के माइंड में कॉन्सेप्ट बनाना है और ये कॉन्सेप्ट आप कैसे सब सीख पाएंगे, मतलब वो कैसे दिमाग में आपके आएगा, बच्चों को कैसे सिखाएंगे ये कॉन्सेप्ट रेलगाड़ी की, ये बताइए। तो ये सब आपको यहीं से सीखने को मिलेगा ना, तो कहीं और से नहीं सीखने को मिलेगा। तो चलिए, अब बच्चों मेरे साथ बोलिए, प्यारे बच्चों मेरे साथ बोलिए, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेके कोई ना भागे। सारे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना। बंद आंखों से देखा जाए, आंखें खुले तो कुछ ना पाए। रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले, रुक 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 रुक। बोलो बच्चों, बीच वाले स्टेशन बोले, रुक 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 रुक। ठीक, मेरे साथ बोलो बच्चों, तड़क भड़क लोहे की सड़क। अरे तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहां वहां से यहाँ। छुक 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 छुक, लाइट्स आती पार कर जाती। बालू रेत आलू का खेत, बाजरा धान बुढ़ा किसान। हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान। ठीक है, बच्चों ऐसे ही बोलेंगे। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले, रुक 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 रुक। ठीक है, बोलो साथ मेरे साथ बच्चों। फूल पकडंडी टीले पे झंडी, फूल पकडंडी टीले पे झंडी। पानी का कुंड पंछी का झुंड, पानी का कुंड पंछी का झुंड। झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोठ कुआं। कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट। धोबी का घाट मंगल की हाट। गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले, रुक 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 रुक। ठीक है, तो यह छोटी सी कविता है कि इस कविता के माध्यम से हमको बच्चों को सिखाना है कि रेल के बारे में देखिए बच्चे रियल लाइफ एग्जांपल्स और कविता के माध्यम से, ठीक है, और उनको जो चीजें पता है उसका एग्जांपल आप देंगे, रियल लाइफ सिचुएशंस बेस्ड एग्जांपल देंगे, तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं चीजों को और इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, और ऐसी ही सामने हमको, मतलब डेमो टीचिंग में ऐसी ही चीजें कंटेंट वहां पे हमको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, मतलब उनके सामने प्रस्तुत करना है। ठीक है, ताकि उनको लगे कि रियलिज्म होना चाहिए, टॉपिक में समझ होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए। तो जब एनसीईआरटी ही बुक हमारी क्लास 1 to 5 के अकॉर्डिंग बनाई गई है, तो उसको कोई मना कर सकता है क्या? उसके कंटेंट को कोई मना कर सकता है क्या? उसके एग्जाम्पल्स को कोई मना कर सकता है? नहीं मना कर सकता ना। कि वो लोग वहां वही मानेंगे। तो मेरा बेसिकली यही पर्पस है कि आप लोग यहाँ से सीखें, यहाँ से कॉन्सेप्ट को सीखें। बच्चों के दिमाग में देखिए कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कैसे कविता, तो बच्चे बच्चों से कविता ऐसे क्वेश्चन पूछे, क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो? कब बैठे हो? कैसे चलती है? ठीक है, देखिए अब बच्चे बताएंगे कि हाँ मैंने देखा है। ठीक है, मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने रिश्तेदार मिले, खूब खाया। ठीक है, ये सब चीजें एग्जाम्पल आप दे सकते हैं उनके सामने। ठीक है, छुट्टियों के मामले में हम लोग कहीं कोई बच्चा, ये सब बच्चे बोलेंगे, ठीक है, जैसे इसमें बोल रहे हैं ऐसे ही बच्चों का एग्जाम्पल रहेगा वहां पे। तो ये सब चीजें हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंस है हम उसी को देखेंगे। बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों
एवं फिल्मों आदि में देखा होगा, ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। आप उनमें चर्चा करेंगे, ठीक है। आपकी किताब में क्या है, कुछ वाहनों के चित्र बने हैं, ये तो मान लीजिए टीचिंग के बाद की मेथड है। यहाँ पे बड़ों से पूछकर पता लगाओ, मतलब ये एग्जाम्पल आप होमवर्क, बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। किताब में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और भी के अभी के बीच में अंतर पहचान सके। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मतलब बड़ों से क्यों कहा जा रहा है कि पूछने के लिए, आप अपने बड़ों से पूछिएगा, क्योंकि मतलब तब के दादा दादी के समय में और जो अब के समय में क्या अंतर है, बच्चे उसमें अंतर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टीन के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, और पहिए बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। इसके माध्यम से आप बच्चों को बोलेंगे कि आप अपने घर से, ठीक है, ये सब चीजें बना के ले आ सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, चित्र की मदद से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। जैसे रेलगाड़ी में कभी कभी आपातकालीन चीजें आ जाती हैं, उस पर भी हम धीरे धीरे क्लास थर्ड में, देखिए क्लास थर्ड में क्या डिस्कस करना है, ये सब चीजें हमको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है हमारा रेलगाड़ी के बारे में बच्चों को बताने के लिए, कि जो कि हम लोगों ने देखा कविता के माध्यम से। आप इसको याद कर सकते हैं, इसको मतलब अगर ऐसा टॉपिक आपको मिलता है डेमो टीचिंग में, तो आप बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं, ठीक है। हमारा मकसद बस यहाँ इतना सा है कि आपके सामने चीजों को प्रस्तुत करना, और दूसरी चीज की आपको खुद करना है। आप किसी मिरर के सामने, ये मेरी सलाह है, प्लीज जरूर करिए सब लोग, किसी मिरर के सामने या आसपास के बच्चों के सामने बैठ के आप उस कविता को मतलब उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना सिखाया। जिन्होंने नहीं देखा, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला है कि कॉन्सेप्ट को कैसे बताएं बच्चों के दिमाग में, तो वहां से जाके देखिए। बाकी फिर मिलेंगे आपसे, ये आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, सिर्फ यूट्यूब वाला पे दोस्तों। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद मैं आपका देना चाहता हूँ कि आप इतना मोटिवेट फील करा रहे हैं मुझे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।